गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे डाटा टैब। लास्ट वीडियो में डाटा टैब में कंसोलिडेट कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और तीनों ही ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत एडवांस लेवल के ऑप्शंस है। आज हम इन्हीं 3 ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर करने से पहले हम गोलसिक करेंगे, डाटा टेबल करेंगे, उसके बाद हम सिनेरियो मैनेजर करेंगे। पहले हम करते हैं गोलसिक। गोलसिक ऑप्शन का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? देखिए, मान के चलिए मैंने एक आइटम लिया, आइटम कुछ भी है, ठीक है, मैंने एक आइटम लिया है। वो आइटम का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया माउस। तो मैंने यहाँ पे माउस लिया है, या किसी दुकान पे आप बेच रहे हो, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो। आइटम लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर उस आइटम का रेट लिख दिया। आइटम का रेट हो गया यहाँ पे 1500। तो माउस का रेट हमने यहाँ पे 1500 रखा। उसके बाद क्वांटिटी मैंने इसकी रखी 25। तो अब हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आया? 37,500। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 50,000 आना चाहिए। 50,000 अमाउंट जो है वो 50,000 आना चाहिए। अमाउंट 50,000 कब आएगा? जब या तो आप रेट बढ़ा दोगे या फिर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे। मुझे यहाँ पे करना क्या है? क्वांटिटी तो बढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रेट बढ़ाऊंगी। उस वक्त हम क्या करेंगे? गोलसिक का यूज करेंगे। सबसे पहले गोलसिक पे क्लिक करना है। गोलसिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेट सेल, बाय चेंजिंग सेल और टू वैल्यू। सबसे पहले सेट सेल में आपको वो सेल सिलेक्ट करना है जिस सेल में आप वैल्यू को सेट करना चाहते हो। मेरा एक्टिव सेल D4 है, मुझे यहीं पे ही 50,000 लेके आना है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। टू वैल्यू में हमें क्या लेके आना है? 50,000, यानी वैल्यू हमें क्या चाहिए? 50,000। बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल में यानी मुझे रेट बढ़ाना है या क्वांटिटी बढ़ाना है। मुझे यहाँ पे रेट बढ़ाना है, तो रेट को सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। देखिए, जब रेट 2000 होगा और क्वांटिटी 25 होगी तब 50,000 अमाउंट यहाँ पर आएगा। अगर आपको यहाँ पे 50,000 अमाउंट रखना है तो आप इसको ओके कर दीजिए, नहीं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे गोलसिक का यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमें ऐसा काम करना पड़ता है जब हमें अमाउंट डालना होता है, हम कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? डाटा टेबल। डाटा टेबल क्या काम करता है? टेबल क्रिएट करता है। जैसे देखिए, मैंने 1 लिखा और 1 लिखने के बाद फिर से 1 लिखा है एक, और इज इक्वल्स टू इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। और सिंपल, अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रही हूँ, आप 10 तक नंबरिंग कीजिए। और नंबरिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, 5, 6, 7, 8, 17, और इस 8 की जगह मैंने 18 कर दिया, 7 की जगह 19 कर दिया। मुझे ये टेबल है वो क्रिएट करनी है, 2 की, 5 की, 6 की। उस वक्त हम क्या करेंगे? डाटा टेबल का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको इतना, आपका जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको याद रखना है ये ऊपर वाले 1 और इस 1 को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस और डाटा टेबल पे क्लिक करना है। रो इनपुट सेल में आपको ऊपर वाला 1 लेना है, कॉलम इनपुट सेल में ये 1 लेना है, और आपको इसको ओके कर देना है। देखिए, यहाँ पे टेबल बन गई 2 की, 5 की, 6, 19, 18 और 17। अगर मैं यहाँ 20 लिखूँ तो 20 की टेबल बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 14 करूँ तो 14 की टेबल बन जाएगी। इस तरह से डाटा टेबल का यूज करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। वो किसी टेबल चाहिए वो आप टेबल ले सकते हो। अब यहाँ पे 1 और 2 का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, मैंने यहाँ पे 3 किया तो उससे क्या हुआ? 6 आया। मुझे 2 पे कितने पे जाएगा वो लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस तरह से आप डाटा टेबल का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा, वो हमने नहीं किया, वो है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का यूज कैसे किया जाता है? उसके लिए मैं शीट 2 पे जा रही हूँ। शीट 2 पे देखिए, मान के चलिए मैंने एक माउस है, उस माउस को मैंने बनाया। उस माउस को बनाने का खर्चा आया उसका बॉडी पार्ट, पहली चीज। दूसरा, वायर का खर्चा, और एक हो गया बनाने वाले लेबर का खर्चा। मैं यहाँ पे वो खर्चा यहाँ पे डाल दूंगी। बॉडी का हो गया 40, वायर का हो गया 60 30 किया, और लेबर का हो गया 70। उसको प्लस किया। प्लस करने के बाद टोटल खर्चा कितना आया? 140 रुपये। ये हमारा हो गया टोटल। यानी मैंने एक माउस है उसको बनाया, उसको बनाने में मेरा 140 रुपये खर्चा आया।
अब मुझे देखना है अगर मैं इस माउस की कीमत को बढ़ाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कर सकते हैं और कम से कम हम इसकी कीमत को कितना कर सकते हैं। उस वक्त हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी वायर और लेबर का जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको सिनेरियो मैनेजर पे जाना है, ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद इसको सिनेरियो नेम देना है, तो मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया हाई और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। सो हाई कॉस्ट में मैं 40 को 60 करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वायर का 30 है तो उसको 40 लगा लिया। लेबर का जो खर्चा 70 है उसको 80 कर दिया हाई कॉस्ट में। सो उसको मैंने यहाँ पे ओके किया। सो हाई कॉस्ट हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट मुझे लो कॉस्ट ऐड करना है। सो लो ऐड पे क्लिक किया, फिर लो और उसके बाद ओके। सो 40 है, 40 को 30 कर दिया। नेक्स्ट 30 है, 30 को 20 कर दिया। लेबर का 50 कर दिया। उसके बाद हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अगर आपको और भी सिनेरियो ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको समरी पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जब आप ओके करोगे तो आपको एक सिनेरियो समरी दिखाई देगा। इस तरह से आपको एक सिनेरियो समरी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मेरी शीट जो है उसका नाम क्या है, सिनेरियो समरी। ये आपको क्या दिखा रहा है, आपकी जो करंट वैल्यू है वो ये है। आपका हाई कॉस्ट में ये आएगा, आपका लो कॉस्ट में इतना आएगा और ये आपका टोटल पड़ेगा। अगेन अगर आपको यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप बन रहा है उसकी आउटलाइंस को हटाना है, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आउटलाइंस हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, अनग्रुप और यहाँ क्लियर आउटलाइन जाके क्लिक कर देना है। सो आपकी आउटलाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो देखो मेरी एक आउटलाइन यहाँ पे क्लियर हो गई है। अगर आपको सारी आउटलाइन को क्लियर करना है उस वक्त आप क्या करोगे, क्लियर आउटलाइन। सो क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आप आउटलाइंस क्लियर कर सकते हो। उसके बाद करंट वैल्यू हो गया, हाई हो गया और लो कॉस्ट आपका एक सिनेरियो समरी बन जाएगा कि आप कोई भी अमाउंट बेच रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा, कम से कम कितना रख सकते हो कि आपको भी लॉस ना हो। सो इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।